हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और एमओएस क्लासेस में आज हम 8th क्लास का पंचम अध्याय यानी कि 5वां पार्ट कंप्लीट करेंगे। पार्ट का नाम है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा। जैसे कहावत है कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, लोहा लोहे को काटता है, इसी प्रकार से ये वाक्य है। तो अब हम कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आज के अध्याय में हमें क्या बताया गया है। मध्य प्रदेश के डिंगडोरी ज़िले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। जैसे पंचतंत्र में जानवरों पर आधारित कहानियाँ होती हैं, मोरल कहानियाँ होती हैं, वैसी ही ये भी कहानी है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व के से बाहर निकला जा सकता है, यानी कि हमें चतुराई के साथ साथ अपनी ऐसी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जो सही निर्णय लेने के योग्य हो, समय के परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला, ऐसा हमें बुद्धि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाहर कैसे निकला जाए संकट से, ये बताया गया है। तो आइए अब हम कहानी को पढ़ लेते हैं कि कहानी में क्या बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत का मतलब होता है था और कश्चित का मतलब किसी। चंचल नाम का व्याध यानी कि एक शिकारी, कहीं किसी जगह स्थान पर एक चंचल नाम का व्याध यानी कि शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम गृहेण स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। वो क्या करता था कि पक्षी और मृग जानवर आदियों को ग्रहण करके पकड़कर अपनी स्वयं की जीविका को चलाता था, निर्वाहन करता था अपने जीवन का। एकदा सह वने जलम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार उसने क्या किया, जाल को फैलाकर अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यत् चंचला वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत्। तो वहाँ चंचल ने क्या देखा कि जिस जाल को उसने फैलाया था, उस फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्यवश क्या हुआ, दौर्भाग्य का मतलब है दुर्भाग्यवश, एक व्याघ्र यानी कि बाघ यानी कि शेर, बद्ध आसीत उसमें बंध गया। फिर सोचयंती यानी कि सह अचिंतयत, चिंतयत का मतलब है सह अचिंतयत, वह सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने क्या सोचा कि जो व्याघ्र है वो मुझे खा जाएगा, अतः मुझे क्या करना चाहिए, पलायनम, यहाँ से भाग जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत भो मानवा। व्याघ्र ने क्या किया, निवेदन किया, किससे, उस व्याघ्र से यानी कि उस शिकारी से उसने क्या किया, निवेदन किया। क्या कहा, भो मानवा, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो यानी कि भला हो। यदि त्वं माम मोचिष्यति तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। तो उसने क्या कहा कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचिष्यसि छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हारा हनन नहीं करूँगा, तुम्हारा नाश नहीं करूँगा। तदा सह व्याध यानी कि शिकारी व्याघ्रम जालात बही निरसारयत। तो क्या हुआ, वो जो शिकारी था उसकी बात में आ गया और उसने बाघ को जाल से निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत यानी कि वो जो बाघ था वो क्या था, थका हुआ था। स अवदत, वो बोलता है, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्या जलमान्य मम पिपासाम शमय, नदी से जल लेकर आओ और मेरी प्यास को बुझाओ।
शमन करो मेरी प्यास का। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत शमय में पिपासा। अब मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। संप्रातम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, तो उसने क्या कहा, शिकारी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, धर्मम यानी कि धर्म का आचरण किया है, आचरितवान आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम त्वम माम खादितुम इच्छसि, और तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे खाना चाहते हो, ऐसा उसने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मुझे खादितुम इच्छसि, खाने की इच्छा कर रहे हो, और मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। व्याघ्र जो बाघ था अवदत बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी अकार्य यानी कि कुछ काम कोई बुरा नहीं होता है, कुछ भी कर सकते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, सारा स्वार्थ मतलब हम अपना सिद्ध कर सकते हैं। भूख लग रही है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। चंचला नदी जलम अपृच्छत, तो उसने चंचल ने क्या किया, नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, जो नदी का जल था उसने क्या बोला, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति जो वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीयते। तो नदी के जल ने भी उसको क्या उत्तर दिया, शिकारी को, कि ऐसा ही होता है। क्या करते हैं लोग, आते हैं मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि त्यागते हैं, गंदगी फैलाते हैं और अपने स्वार्थ को सिद्ध कर कर चले जाते हैं। तो यहाँ से भी उसको सही उत्तर नहीं मिला, किसको, शिकारी को। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल क्या करता है कि वृक्ष के पास जाता है और वहाँ जाके पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोलता है, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारैः प्रहित्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। उसने क्या कहा, जो पेड़ था उसने कहा कि ऐसा ही होता है, लोग आते हैं मेरी छाया में बैठते हैं और क्या करते हैं, फल आदि खाते हैं और कुठारे यानी कि कुल्हाड़ी से मुझे घात करते हैं, काटते हैं, कष्ट देते हैं। अत्र यत्र कुत्रापि, और जहाँ कहीं भी छेद कर देते हैं, मुझे घात कर देते हैं, कुल्हाड़ी मार के घाव करते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शुणोति स्म, तो वहाँ समीपे यानी कि पास ही में एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम, जो बद्री का मतलब है बेर, बेर के जो एक गुच्छा है, जो बेलों का झुंड है, वहाँ पे उसके पीछे क्या करी हुई थी, छिपी हुई थी, और वो क्या कर रही थी, सुन रही थी सारी बात को। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, और फटाफट वो क्या करती है, चंचल के पास आती है और कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापये, मुझे भी बताओ, मैं इसको जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है। तो फिर क्या हुआ, सह अवदत, वह बोलता है कि ह माँ स्विस, हे मौसी, मातृ स्वस, बोलता है कि हे मौसी, मातृ स्वस किसको बोला गया, मौसी को। अवसरे त्वम समागतवती, सही समय पे तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, मैंने तो इस शेर के प्राणों की रक्षा की है, लेकिन ये मुझे खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिला कथाम न्यवेदयत, उसने क्या किया कि उसके बाद सारी कहानी लोमड़ी को सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत बालम, ठीक है, उसने कहा तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और फिर वो उसको शेर को कहती है,
अवदत् बोलती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि। किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे, मैं इसको फिर से देखना चाहती हूँ प्रत्यक्ष रूप से। तो व्याघ्र वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, और उस सारी घटना को दिखाने के लिए जो शेर था वो जाल में फिर से प्रवेश करता है। लोमशीका पुनः अकथयत संप्रति, लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, अब क्या करो, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम मुझे कूद कूद कर दिखाओ, जैसे तुम जाल में फंस गए थे तो तुम कूद रहे थे, जैसे हाथ पैर चला रहे थे वैसे ही दिखाओ। सह तथैव समाचरत, और जो शेर था उसने फिर वैसे ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत, और बार बार कूदने से, हाथ पैर मारने से जाल के अंदर वो थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांता, और जाल में जो बंधा हुआ शेर था वो क्या करने लगा, बाघ थक गया। सह निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचेत, और थका हुआ वो फिर गिर गया जाल के अंदर ही और कहने लगा, अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वया भणितम सर्व स्वार्थम समीयते, और लोमड़ी ने उस शेर से, बाघ से वही बात बोली कि सच्ची ही कहा था तुमने कि सर्व स्वार्थम समीयते, सब अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं, सब अपना मतलब निकालते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, क्योंकि अपने काम के लिए कुछ भी करते हैं, ये तो तुमने ही बोला था। और वो शेर अपनी ही बातों के द्वारा, अपने ही कहे हुए वचन के अनुसार उसी जाल में दोबारा फंस गया। तो ये तो इस कहानी का अनुवाद था। अब इस पाठ के हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ में है, व्याध शिकारी या बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना, भाग जाना, न्यवेदयत निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे, छुड़ाओगे, निरसारयत असारयत मिला के बना है, निकाला, क्लांत थका हुआ। अगला है पिपासु प्यासा, शमय शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षिता भूखा, भड़ितम कहाँ, प्रक्षालयंती धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारे कुलाड़ियों से, प्रवृत्ति प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छिपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृ स्वसा हेमोसी समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण पूरी, बाड़म ठीक कहा या अच्छा, प्रत्यक्षम अपने समक्ष या फिर सामने। अगला है वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शयितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनार्तम लगातार, शांत थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। अब है इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट, हमने इस पाठ का क्या किया, अनुवाद किया और शब्दार्थ कंप्लीट किए। तो आज की इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम क्या करेंगे, पाठ 5 का अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप शेयर करें, लाइक करें, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।